प्यारे दोस्तों, अपने डकैत, टिकैत, योगेंद्र, राहु, केतु, मुलायम का बेटा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लल्लू का बेटा, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों, देशद्रोहियों का नाम तो बहुत सुना होगा, जो कि किसान आंदोलन में मोदी सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। लेकिन ये फकीर चाणक्य योगी वीरेंद्र योगी का नाम कभी भी नहीं सुना होगा। तो याद कर लीजिए, हम इस हिंदुस्तान के किसान हैं। गरीबी में पला, खेत खलिहान में काम किया, मजदूरी किया, भूखे रहा, तड़पते रहा। लेकिन जो लोग इस देश में शासन करते रहे सदियों से, वो किसानों की अर्थव्यवस्था को सुधारा नहीं, उनकी गरीबी, भूखमरी, फकीरी का मिसाल दिया। और इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई और बहनों आत्महत्याएं करी। किसका राज था? आपको याद होगा, ये कांग्रेस का शासन था। दशकों तक था। लेकिन हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज की सरकार अगर सचमुच इस जनता के लिए, जनता ही जनार्दन है, जो इस गवर्नमेंट को, किसी भी सरकार को बनाती है, क्योंकि प्रजातंत्र है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के हित में काम करने की प्रेरणा लेके और शपथ लेके आती है, उसके विद्रोह में ये सारे विपक्षी तैयार हो गए। इनके बैकग्राउंड को देखिए, ये सारे भ्रष्ट हैं, वंशवादी, जातिवादी, हमारे भाइयों बहनों को तोड़ने वाले, बांटने वाले गद्दार। ये समझ गए हैं कि देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश की जनता समझती है कि इस देश का मजदूर नंबर 1 कौन है, देश का सच्चा सेवक कौन है, जिसके दिल में होता है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोगों को खुशहाल होने का हक और अधिकार है। और आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्मा एक समान है। इन सिद्धांतों पर और इस महान ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्तियों पर, जिन्होंने प्रजातंत्र की स्थापना की थी एथेंस में, उस पथ पर चलने वाला बहुत सारे देश में से देशभक्त हैं। जो भी कानून कायदे बनाए जाते हैं वो जनता के लिए, जनता के हित में किया जाता है। लेकिन अगर किसी को ये बहकावे में लाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी, ये जो किसान कानून है ये किसानों के खिलाफ है, और जो भी कानून बनाए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, उस सारे के विरोध में ये सारे विपक्षी एक साथ जुट जाते हैं। 18 से 19 ये विपक्षी पार्टियां हैं। आपने देखा कि जब राष्ट्रपति का संबोधन हो रहा था ज्वाइंट पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में, तो ये लोग विरोध कर रहे थे। आपको ये समझने की कोशिश करो कि विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी देश को लूटा, तरह तरह से देश का नुकसान किया, चाइना के साथ संधि किया, समझौता किया, पाकिस्तानी में जाके मणिशंकर अय्यर ललकारा पाकिस्तानियों को कि अगर चाहते हो कि देशभक्त नरेंद्र मोदी जो घर में घुस के मारता है उसको किसी तरह से बर्बाद कर डालो, फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी और फिर तुम घुस के जो मर्जी हो कर लो, देश को लूट लो। चाइना के साथ यही किया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं अपने बहनों और भाइयों, सारे नागरिकों से ये अपील करता हूं कि अगर आपको कुछ दोष लगता है कि जो नीति है, जो कानून कायदे बने हैं वो जनता के विरोध में है, तो माननीय अपने उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूं, सुमो मोटो लगाओ, उस पर चर्चा हो। और जो गद्दार लोग, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या मुलायम का बेटा अखिलेश यादव हो, या ममता बनर्जी का भतीजा हो, सारे गद्दारों को बुलाओ और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दो कटघरे में, और उन गद्दारों को पूछो कि पहले तुम बताओ कि किसान कानून है क्या। इन गद्दारों को कुछ भी मालूम नहीं है, एक ही चीज जानता है, ये कानून किसान विरोधी है। एक शब्द सीख लिया है गद्दारों ने, ये कानून किसान विरोधी है, ये कानून किसान विरोधी है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन किया है और उनको बुलाया है, आके डिस्कस करो, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करो, एक एक मुद्दों का विश्लेषण करो, और जो विरोधी है उसको हटा के फेंक दो, और जो हित में है उसको करो। लेकिन इनको तो किसान से कुछ लेना देना है, मुझसे क्या लेना है भाई।
ये फटे चीटे गरीब किसान से क्या लड़ रहा है इसको। इसीलिए हमारे बहुत सारे किसान भाई इनके गद्दारों को साथ छोड़ के चले गए। और जो गद्दार डकैत टिकैत है वो क्या है जानते हैं क्या? इसका समर्थन है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का, भारती का। इसका समर्थन है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी का। और इसका समर्थन है सारे गद्दारों से। ये आजमा भी लिया है, 2 वोट इसको नहीं मिले, हारा हुआ। ये सब पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित हो रहा है, प्रोत पार्टी का समर्थन है। इसको किसान आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मेरे बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक, ये देश हमारा है, ये आपका है, सबों का है। हम सभी अगर जागरूक हो जाएं तो ये गद्दार हमें न भटका सकते, न लटका सकते, न हमें किसी तरह से अपने देश के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित कर सकते। ये मजदूर किसान चाणक्य फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है। एक हाथ में मेरा सेल्फी स्टिक है, इसीलिए एक ही हाथ से सलाम करता हूं भाई। इनके बहकावे मत आइए। कल आप भी प्रधानमंत्री बन सकते, कल आप भी हमारे राष्ट्रपति बन सकते, लेकिन देश है तब तो बनोगे भाई। देश को ही बर्बाद कर दोगे, खंखर कर दोगे खून की तरह स्वार्थ में पड़ के, तो देश कहां रहेगा। गुलाम नबी आजाद ने ललकार के बोला सोनिया को और उसके बेटा राहुल को कि कांग्रेस बचेगा तब तो तुम प्राइम मिनिस्टर कभी बन सकते हो। सच बोला, गुलाम नबी आजाद ने सच बोला। कांग्रेस को इन्होंने हथकंडा बना लिया सत्ता माने के लिए और हनीमून विदेशों में बिताने के लिए। मुलायम सिंह बोला, सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर भी बोला, ये लोगों को मालूम है कि ये सारे गद्दार हैं। ये 5 स्टार होटल में रहते हैं, चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं और इनके सारे हथकंडे सबों को पता है। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, इस देशभक्त किसान जिसका न आप नाम जानते हो न कभी सुना होगा, हम लोग सच्चे किसान हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद का नारा लगाते हैं। और सरकार हो या नागरिक हो, सबको देश हित में काम करना है। और इसके लिए हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय है, उसको मूक होकर तमाशा नहीं देखना है। और जो देश के कानून कायदे हैं उसको सख्ती से लागू करना है। कोई भी हमारे देश को तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, साहस और धैर्य की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात याद रखो, सत्ता आती है जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए, भारत माता जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि यही भारत माता जब जिंदा रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, समृद्ध रहेगी, अखंड रहेगी, स्वावलंबी रहेगी, तो हम सारे किसान और नागरिक खुशहाल हो सकते हैं। आप सबों का अभिनंदन करता हूं। देश में विरोध करना बंद करो और अच्छे राजनीति के विपक्षी पार्टी बनो, जो देश के लिए जिए, देश के लोगों के लिए जिए। जनता इंतजार कर रही है। इस चित्रवान कोई दूसरा विपक्ष है ही नहीं। ये स्वार्थी जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करके सत्ता माने चाहते हैं। अरे हिंदू मुसलमान सब हम ही हैं। कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू? ये सबको अपने धर्म को भूल के केवल बोलना चाहिए हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं भारतीय। अरे इसी भारत माता की कोख में पलते हो, यहीं की हवा तुम्हें जिंदगी देती है, यहीं की पानी तुम्हारे शरीर में 70% ब्लड में मिलके घुसता है, इसी के उपजाए हुए दाना पानी पीते हो। गद्दारों, हम ऐसे नींव की ईंट हैं, जो हिल जाएंगे ना तो ये गद्दार कभी बच नहीं पाएंगे। हम कभी कुछ नहीं चाहते, तुम जिंदाबाद रहो, देश जिंदाबाद रहे। हमारा बैकग्राउंड हमारी सेना से भी जुड़ा हुआ है, हमारे शहीद दिन रात मरते रहते हैं। शर्म करो, शर्म करो डकैत टिकैत, योगेंद्र यादव, राहु केतु और ये वंशवादी गद्दारों, तुम्हारे दिन लद गए। देश जाग चुका है। ये झूठी राजनीति करके हमारे देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। आपको भी मैं निमंत्रण करता हूं, सच्ची राजनीति करो, एक दिन सभी मर जाओगे। अरे भ्रष्टाचारियों, अभी भी देखो जेल की सुलाखों में सरे हुए। अरे देश में क्या होती है ना भैया, मालूम होगा तुमको। यहां देर है, अंधेर नहीं है।
क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और जब कोई एक राष्ट्रवादी नेता देश की हिफाजत के लिए घर में घुस के मारने की शपथ लेता है और कहता है, ए मां भारती, न तुम्हें टुकने दूंगा, न तुम्हें तोड़ने दूंगा, न तुम्हें बिकने दूंगा, न तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने दूंगा, तो चट्टानी हौसलावादी को कौन रोक सकता है? क्योंकि जनता यही चाहती है। ऐसा देशभक्त हो सुभाष बोस के छवि का, नेताजी सुभाष बोस के छवि का, जिन्होंने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए अंग्रेजी ताकतों का मुकाबला किया था। उन महान शहीदों का, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी मंगल पांडे, असंख्य अनंत ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जो चढ़ गए बलि बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। मैं उन्हीं की बोल रहा हूं। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, जिनके महिमा के साक्षी हैं सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ऐसे देशभक्त बनो, बना के रख दूंगा मैं तुम लोगों को देशभक्त। उसी में तुम्हारा हित है, मेरा हित है, उसी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। समझ रहे हो भाई? दुश्मनी मत करो, प्रेम से जियो, प्रेम ही जिंदगी है।